नदी का रहस्य, जैन कथा। क्या आप जीवन के शोर में खो गए हैं? क्या आप उस शांति की तलाश में हैं जो आपको भीतर से तृप्त कर दे? तो यह जैन कथा आपके लिए है, जो आपको नदी की तरह बहना सिखाएगी और मानसिक शांति का मार्ग दिखाएगी। कई सौ वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के पास एक प्राचीन मठ था जहां साधु तेंजिन रहते थे। तेंजिन की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, फिर चाहे वह कितना भी जटिल क्यों ना हो। लेकिन तेंजिन की खासियत यह थी कि वे शायद ही कभी बोलते थे। उनकी मुस्कान और मौन ही अधिकांश प्रश्नों का जवाब बन जाते थे। एक गहरा मौन जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए था। एक दिन एक युवा यात्री जिसका नाम सूरज था, तेंजिन से मिलने मठ पहुंचा। सूरज एक धनी व्यापारी का बेटा था जो अपनी जिंदगी में सुख तो चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि वह सत्य से दूर है। उसने सुना था कि तेंजिन उसे सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। सूरज ने मठ के द्वार पर दस्तक दी और तेंजिन से मिलने की इच्छा जताई। उसकी आत्मा सत्य की प्यासी थी। तेंजिन ने उसे अंदर बुलाया। सूरज ने देखा कि तेंजिन एक साधारण कुटिया में बैठे हैं। उनके पास न तो कोई सजावट थी, न ही कोई वैभव। तेंजिन ने सूरज को बैठने का इशारा किया और शांत स्वर में पूछा, क्या लाया है तुम्हें यहां? उनकी आवाज में एक गहरा सुकून था जो सूरज के मन को शांत कर रहा था। सूरज ने उत्साह से कहा, मैं सत्य की खोज में हूं। मैंने धन, यश और सुख की हर राह आजमाई, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। लोग कहते हैं कि आप सत्य को जानते हैं। कृपया मुझे बताइए, सत्य क्या है? उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उसे कहीं भी चैन से बैठने नहीं दे रही थी। तेंजिन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। क्या तुम तैयार हो? उनकी मुस्कान में एक रहस्य था, एक वादा था कि सत्य की राह आसान नहीं होगी, लेकिन सार्थक जरूर होगी। सूरज ने उत्सुकता से सिर हिलाया। तेंजिन ने कहा, कल सुबह जब सूरज उगे, मठ के पीछे वाली नदी के किनारे मुझसे मिलो। यह एक चुनौती थी, एक परीक्षा थी जो सूरज को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करेगी। अगली सुबह सूरज समय पर नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी साफ था और उसमें पहाड़ों का प्रतिबिंब झिलमिलाता था। तेंजिन वहां पहले से ही मौजूद थे, एक चट्टान पर बैठे हुए। उन्होंने सूरज को पास बुलाया और कहा, आज तुम्हें नदी से कुछ लाना है। सूरज ने आश्चर्य से पूछा, क्या लाऊं? कोई मछली, कोई पत्थर, या शायद कोई फूल? वह सोच रहा था कि क्या यह कोई पहेली है? क्या गुरु उसे किसी छिपे हुए खजाने की तलाश करने के लिए कह रहे हैं? तेंजिन ने कहा, नदी का पानी लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी को इस तरह लाओ कि वह बिल्कुल शुद्ध रहे। यह एक असंभव कार्य था, एक विरोधाभास था जो सूरज को सोचने पर मजबूर कर देगा कि शुद्धता का अर्थ क्या है। सूरज को यह कार्य सरल लगा। उसने अपनी कमर से एक छोटा सा तांबे का लोटा निकाला और नदी में डुबो दिया। लेकिन जैसे ही उसने लोटे को बाहर निकाला, पानी में कुछ कंकड़ और मिट्टी मिल गई। उसने फिर कोशिश की, इस बार और सावधानी से, लेकिन पानी में फिर भी कुछ पत्तियां आ गईं। सूरज ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार पानी में कुछ न कुछ मिल ही जाता था। कई घंटे बीत गए। सूरज थक गया और निराश होकर तेंजिन के पास बैठ गया। उसने कहा, गुरुजी, यह असंभव है। नदी का पानी कभी शुद्ध नहीं रहता। इसमें हमेशा कुछ न कुछ मिल जाता है। उसकी आवाज में निराशा थी, एक हार का भाव था जो उसे सत्य से और दूर ले जा रहा था। तेंजिन ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने नदी को ध्यान से देखा? उनकी आंखों में एक सवाल था, एक चुनौती थी कि क्या सूरज ने सिर्फ पानी देखा है
या नदी के सार को समझा है? सूरज ने कहा, हां, मैंने कई बार देखा। पानी साफ दिखता है, लेकिन जब मैं उसे लोटे में लेता हूं तो वह शुद्ध नहीं रहता। वह अभी भी पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सत्य तो उसे मुक्त करने में था। तेंजिन ने कहा, एक बार फिर जाओ, लेकिन इस बार पानी को मत छूना, बस नदी को देखो। यह एक रहस्यमय निर्देश था, एक ऐसा इशारा था जो सूरज को अपने मन की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करेगा। सूरज भ्रमित था, लेकिन वह नदी के किनारे वापस गया। उसने पानी को ध्यान से देखा। सूरज की किरणें पानी पर नाच रही थीं, पक्षियों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। नदी का प्रवाह कभी तेज, कभी धीमा हो रहा था। सूरज ने देखा कि पानी में मछलियां तैर रही थीं, पत्तियां बह रही थीं और कंकड़ चमक रहे थे। वह घंटों नदी को देखता रहा। उसने नदी के जीवन को महसूस किया, उसकी गति को महसूस किया, उसकी स्वीकार्यता को महसूस किया। शाम होने पर वह तेंजिन के पास लौटा। तेंजिन ने पूछा, क्या लाए? सूरज ने कहा, मैं कुछ नहीं लाया, मैंने सिर्फ नदी को देखा। उसकी आवाज में अब शांति थी, एक समझ थी जो उसे सत्य के करीब ले जा रही थी। तेंजिन ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या देखा? सूरज ने कहा, मैंने देखा कि नदी कभी रुकती नहीं, वह बहती रहती है। फिर चाहे उसमें पत्तियां हों, कंकड़ हों या मछलियां, वह हर चीज को स्वीकार करती है, लेकिन फिर भी वह नदी ही रहती है। उसने नदी के सार को समझ लिया था, उसकी अपरिवर्तनीय प्रकृति को समझ लिया था, उसकी मानसिक शांति को समझ लिया था। तेंजिन ने कहा, यही सत्य है। सत्य वह नहीं जो तुम पकड़ सकते हो या शब्दों में बांध सकते हो। सत्य वह है जो हमेशा बहता रहता है, जो हर चीज को स्वीकार करता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तुमने नदी को देखा, लेकिन नदी ने तुम्हें तुम्हारा मन दिखाया। जब तुम पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा मन उसे शुद्ध करने में उलझा था। जब तुमने उसे सिर्फ देखा, तो तुमने उसका स्वरूप समझ लिया। सूरज का मन शांत हो गया। उसने महसूस किया कि सत्य की खोज बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। उसने तेंजिन को प्रणाम किया और मठ से विदा ली। उस दिन के बाद सूरज ने जीवन को नदी की तरह देखना शुरू किया, प्रवाहमय, स्वीकार करने वाला और हमेशा जीवंत। उसने अपने जीवन में मानसिक शांति पा ली। इस कथा की सीख यह है कि सत्य को पकड़ने या उसे अपने ढांचे में ढालने की कोशिश व्यर्थ है। सत्य जीवन के प्रवाह में है, जो हर पल बदलता है, फिर भी अपरिवर्तित रहता है। जब हम चीजों को ज्यों का त्यों देखते हैं, बिना उनमें हस्तक्षेप किए, तब हम सत्य को उसके वास्तविक रूप में अनुभव करते हैं। जैन दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन की अपेक्षाओं को छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करते हैं। क्या आप भी सूरज की तरह अपने जीवन में शांति और सत्य की खोज करना चाहते हैं? तो आज ही नदी की तरह बहना सीखें, हर पल को स्वीकार करें और अपने भीतर की शांति को खोजें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी जीवन के इस गहरे सत्य को समझ सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें जो जीवन को बदल दें।